इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे आपसे पूछा जाए सपोज एक बैंक है और सेकंड बैंक, अगर मान लेते हैं हमारे को इस बैंक के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से डिस्क्राइब्ड है, इस तरह से वहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर या उनके नोटिस बोर्ड पे कि भाई हमारे यहाँ बैंक में जो रेट है नॉर्मली सेविंग पर वो है 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली 5% की रेट मिलेगी आपको अगर आप हमारे यहाँ डिपॉजिट करते हो तो 5%, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली मतलब ईयर में, साल में एक बार इंटरेस्ट ऐड होकर आपको मिलता जाएगा, इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा। और बैंक 2 है, वहां पर आपको रेट इस तरह से डिस्क्राइब की गई है 4.98% रेट है पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। यहाँ पर साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जो भी हमने अमाउंट डिपॉजिट किया उसके 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और फाइनली आपको मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, पार्ट 1 में या पार्ट 2 में, सेकंड बैंक में या फर्स्ट बैंक में, किस में इन्वेस्टमेंट किया जाए, कौन ज़्यादा इंटरेस्ट देगा, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। मान लेते हैं हमने 100 रुपीज़ डिपॉजिट करने हैं यहाँ और यहाँ भी हमको 100 रुपीज़ डिपॉजिट करने हैं। मान लेते हैं टाइम पीरियड 1 ईयर के लिए करना है और यहाँ भी वही सेम टाइम 1 ईयर के लिए करना है। अब 1 साल के बाद फर्स्ट बैंक से हमको कितना अमाउंट रिसीव होगा फाइनली और सेकंड बैंक से कितना अमाउंट रिसीव होगा। फर्स्ट बैंक से तो अमाउंट रिसीव होगा प्रिंसिपल प्लस 5% ऑफ 100 दैट इज इक्वल टू 105 रुपीज़। फाइनली 5 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा और फाइनल अमाउंट 105 आपको रिसीव होने वाला। अब यहाँ कैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, इंटरेस्ट मिलेगा पहले फर्स्ट 6 मंथ्स का, तो इसको यहाँ पर फर्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 100 रुपीज़ का 4.98%। 100 रुपीज़ डिपॉजिट किए गए, 4.98 रेट है, लेकिन क्योंकि ये इंटरेस्ट 6 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का, इसलिए साथ में यहाँ पर होगा डिवाइडेड बाय 2 होगी रेट, इसलिए 200। तो यहाँ जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 2.49 रुपीज़, क्योंकि आपको 6 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट मिलेगा। तो 100 रुपीज़ डिपॉजिट हुए, 6 मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स के बाद बैंक ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, रेट 4.98 है, लेकिन कंडीशन हाँ पे दी है, इसलिए डिवाइडेड बाय 200, तो 2.49 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट हो गया। अब इसके बाद हमारा अमाउंट जो है 100 था, बैंक ने इतना इंटरेस्ट दे दिया है 2.49, तो अब हमारे पास 102.49 रुपीज़ हो गए हैं अकाउंट में। अब हमारी बैंक बैलेंस हो गया है 102.49। 100 रुपीज़ डिपॉजिट किए, 6 मंथ्स के बाद बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया और अब हमारा बैलेंस इतना हो गया। अब वापस से 6 मंथ्स के बाद में इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, इंटरेस्ट आफ्टर नेक्स्ट 6 मंथ्स, यानी 6 मंथ्स और हो गए, उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। तो उस केस में हमारे को इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 102.49, इस प्रिंसिपल का 4.98 की रेट है, लेकिन वही डिवाइडेड बाय 200 होगा। और इसको अगर हमने सॉल्व किया, 2 से कट किया तो 2.49 तो ये हो गया और अपॉन में 100 यहाँ आ गया। अब 2.49 को और 102.49 का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आया है 102.49 मल्टीप्लाई बाय 2.49, इनका प्रोडक्ट करो पूरा कंप्लीट, कितना आ रहा है
2.55 28 है ना, 2.5528। ओके, तो 2.55 अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, इतना इंटरेस्ट और आपका ऐड हो गया। नाउ फाइनली अब आपका अमाउंट कितना बन गया, 102.49 प्लस 2.55 और ऐड करने पर 9 and 5 14, 5 and 5 10, 3 और 2 5, 105.04 फाइनली मिलेगा और यहाँ मिलेगा 105। तो यानी सेकंड बैंक इज बेटर। और जैसे ही इस रेट को, क्योंकि अभी यहाँ पर थी 4.98% और इसका जैसे ही थोड़ी सी भी कम कर दिया जाए तो हो सकता है फर्स्ट बैंक इज बेटर, कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है फर्स्ट बैंक इज बेटर। 4.95% थोड़ी सी भी कम कर दी जाए, हो सकता है अब आपका जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट में ज़्यादा, क्योंकि दोनों इंटरेस्ट को मैन्युअली कैलकुलेट करने पे केवल और केवल 4 पैसे उधर ज़्यादा मिल रहे, 4 पैसे, 105.04 यानी 4 पैसे एक्स्ट्रा है। जरा सी रेट कम कर दी जाए तो हो सकता है फर्स्ट बैंक इज बेटर, यानी फर्स्ट में ज़्यादा मिले, हो सकता है वो आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो क्वार्टरली या मंथली या सेमी एनुअली कंडीशन वाला बैंक है वही ज़्यादा इंटरेस्ट देगा, उस केस में आपका इंटरेस्ट कम हो सकता है। अगर हम 4.95% की बात करें तो एक साल के बाद, या इसको अपन अभी 6 कर देते हैं जिससे ये 2 से डिवाइड हो जाए इजीली। तो अगर हम फर्स्ट 6 मंथ्स की बात करें तो जाएगा 4.96 डिवाइडेड बाय 200 और 2 से इसको कट करें 2.48 और 100 और 100 से 100 कैंसिल, तो 2.48 इंटरेस्ट मिलेगा आपको और इसके बाद यहाँ हो जाएगा 102.48, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपका इंटरेस्ट मिलेगा वो 102.48 पे मिलेगा, तो क्या आएगा यहाँ 102.48 मल्टीप्लाई बाय 4.96 डिवाइडेड बाय 200 और 2 से डिवाइड करने पर 2.48 और अपॉन 100। अब मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके 100 में ऐड करो, तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा है। अब यह है बहुत मुश्किल काम, कैलकुलेशन वाला काम, बहुत सारे स्टेप है, बहुत सारा काम, बहुत सारी स्टेप करने पड़े। और अभी तो हमने 1 ईयर का ही काम लिया, हो सकता है मोर देन 1 हो, 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स, तो वो तो बहुत मुश्किल है। तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा बैंक ऑप्शन बढ़िया है। और ऑप्शन भी है ऑब्जेक्टिव में, फर्स्ट बैंक इज बेटर, सेकेंड बैंक इज बेटर, बोथ आर इक्वल, कांट से, मतलब मालूम नहीं, कह नहीं सकते कौन ज्यादा देगा, नन ऑफ दीज, कुछ भी। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट इज बेटर, सेकंड इज बेटर, बोथ आर इक्वल और थर्ड वो लास्ट नन ऑफ दीज। तो उस केस में अपने को ये इफेक्टिव रेट निकालनी पड़ेगी कि अगर हम 4.96% सेमी एनुअली देते हैं 2 बार, तो वो ईयरली किसके बराबर होगा। इसको हम ईयरली में कन्वर्ट कर दें, ये तो ऑलरेडी ईयरली है ही, तो दोनों की रेट कंपेयर करके ही मालूम पड़ जाएगा कितना होगा। अगर हम बोले 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली और यहाँ बोले 4.96% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो फिर तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि वो रेट कम है, ये ज़्यादा है, दोनों ही एनुअली है, दोनों एक साल में देने वाले हैं। ये 5 रुपीज़ देगा 100 पर, वो 4.96 ही देगा, तो जरूरत ही नहीं है कंपेयर की। हाँ, अगर ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली ऐसा कुछ है तो इसको हमको ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पूरा ईयरली में कन्वर्ट करते क्या होगा, अब वो 5 साल का हो या 10 साल का हो, कितने भी टाइम का इंटरेस्ट हो, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया। अब मैं बोलूँ भाई 5000 इन्वेस्ट करने मुझे इधर भी 5 साल के लिए करने, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी बिना कैलकुलेशन के बता देंगे इधर इंटरेस्ट ज़्यादा मिले। अब मैंने बोला 1 लाख रुपए जमा करने 50 साल के लिए, क्या फर्क पड़ता है, इधर भी 50 इधर भी 50, अमाउंट दोनों का सेम, रेट कंपेयर होते ही मालूम पड़ जाएगा। कैलकुलेशन क्यों करेंगे, जरूरत ही नहीं, अमाउंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, इस रेट को ईयरली में कन्वर्ट कर, जो काय में दे रखी होगी, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या उस तरह से, तो जो हम कन्वर्ट कर देंगे वो कहलाएगी इफेक्टिव रेट।
नाउ इफेक्टिव रेट आर ई, आर रेट के लिए, ई इफेक्टिव रेट के लिए, इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 पावर टी माइनस 1 लास्ट में परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। आर ई रिफ्रैक्टिव रेट 1 प्लस आर बाय 100 पावर टी माइनस 1 इंटू 100। आर ई तो डिनोट करेगा इफेक्टिव रेट को, यानी जो गिवन रेट है क्वार्टरली, मंथली या हाफ ईयरली, वो ईयरली में किसके इक्विवेलेंट है, ईयरली किसके इक्वल है। जैसे 5% क्वार्टरली इज इक्विवेलेंट टू व्हाट परसेंट ईयरली, 4% क्वार्टरली, 4% क्वार्टरली इज इक्विवेलेंट टू व्हाट परसेंट ऑफ ईयरली, उसको इफेक्टिव रेट को ईयरली में कन्वर्ट कर। और आर डिनोट करता है नॉमिनल रेट। जैसे 5% सेमी एनुअली, तो 5% सेमी एनुअली मतलब आर हो गया 5, और अपॉन में 100 की जगह वही कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा, 200 आएगा या जो भी आएगा। तो अभी यहाँ पर आप चाहो तो 100 लिखो, नहीं तो 1 प्लस आर लिख के भी छोड़ सकते हैं आप। और टी यहाँ पर आएगा टाइम पीरियड, एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। टाइम हमेशा 1 ईयर होगा क्योंकि हम एक साल का कंपेयर कर रहे हैं। 1 ईयर में क्वार्टरली है तो 4 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, सेमी एनुअली है तो 2 टाइम्स, मंथली है तो 12 टाइम्स, ईयरली में तो आएगा ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि रेट तभी कन्वर्ट होगी जब वो ईयरली के अलावा हो। क्या क्या हो सकती है, सेमी एनुअली या फिर क्वार्टरली या फिर मंथली। सेमी एनुअली में ऊपर 2 आ जाएगा टाइम, क्योंकि 2 बार कैलकुलेट होगा। क्वार्टरली में ऊपर पावर में 4 हो जाएगा, मंथली में ऊपर पावर में 12 हो जाएगा। क्योंकि हम ये नहीं देख रहे हैं कितने साल का इन्वेस्टमेंट है, ये देख रहे हैं एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होने वाला है, वो आएगा टी की जगह यहाँ पर। और बाकी -1 इंटू 100 परसेंटेज में चेंज करना। तो अभी जैसे अपना कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कंपैरिजन करने के लिए, और इसमें ऑप्शन भी लिखे आ सकते हैं। फाइंड द इफेक्टिव रेट that is equivalent to a nominal rate of 8% compounded semi-annually. कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी कि इस फॉर्मूले में 1 का 1 आया, प्लस का प्लस आया, आर की जगह आएगा 8/200, या फिर डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हो, 8/200, क्योंकि कंडीशन है सेमी एनुअली। तो नीचे जो 100 है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग 200, 400 या फिर 1200 होने वाला है। तो 8/200 माइनस पावर में जाएगा 2, क्योंकि 1 ईयर, एक साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, यहाँ 1 ईयर से ही कंपेयर होगा। पावर में जाएगा 2 -1 एज इट इज इंटू 100 एज इट इज। बाकी क्योंकि पावर में केवल 2 है इसलिए वैल्यू नहीं दे रखी, वो आप मैनुअली कर सकते हो, स्क्वायर तक तो हम कर ही सकते हैं। ज़्यादा पावर होगी 4 या 12 तो वो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी होगी। तो अब इसको कैलकुलेट करो कि क्या इसका आंसर आ रहा है, इफेक्टिव रेट क्या आ रही है।
यहाँ पर इफेक्टिव रेट हमने निकाली, फॉर्मूले में रखेंगे 1 प्लस आर की जगह 8 डिवाइडेड बाय 200 पावर में 2 माइनस 1 और इंटू लास्ट में 100। अब ये हो गया आपके पास रिफ्रैक्टिव रेट इज इक्वल टू, उसको 2 से कट कर दे तो 4/100 हो गया। 4/100 का मतलब ये 1.04 हो गया, पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 1.04 और 1.04 का मल्टीप्लिकेशन करना कितना हुआ, 1.0816 माइनस 1 इंटू 100 एंड देयरफॉर इफेक्टिव रेट माइनस करने पर 0.0816 इंटू 100 और अब इंटू 100 करने पर 8.16%। तो जो बैंक 8.16% ईयरली की रेट ऑफर करता है और एक 8% की रेट ऑफर करता है सेमी एनुअली, दोनों बराबर है, इक्विवेलेंट है, दोनों में सेम इंटरेस्ट मिलने वाला है। 8% इज इक्विवेलेंट टू 8.16%। 8% कंपाउंडेड एनुअली इज इक्वल टू 8.16% कंपाउंडेड एनुअली इज इक्वल टू 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। 8.16% कंपाउंडेड एनुअली इज इक्वल टू 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ये इसका मतलब है। जो बैंक आपको 8% की रेट दे रहा है, 8.16% की रेट दे रहा है एनुअली, और एक बैंक 8% की रेट दे रहा है लेकिन सेमी एनुअली, दोनों में बराबर इंटरेस्ट मिलेगा, दोनों सेम है, इक्वल है। इस तरह से जब ज़्यादा पावर होगी तो आपको वैल्यू दे रखी होगी, पावर दे रखी होगी। ये आंसर इसका। नाउ अब इसमें इसी का सेकंड पार्ट है जिसमें कंडीशन है क्वार्टरली। क्वार्टरली कंडीशन है यहाँ पर क्वार्टरली, सेम क्वेश्चन सेकंड पार्ट। तो क्वार्टरली के केस में इफेक्टिव रेट जब निकलेगी तो आएगा फॉर्मूले में 1 प्लस 8/400 डिवाइडेड बाय 4 होगी रेट, डायरेक्टली 2% यूज कर सकते हैं, या अपॉन 400 पावर में 4 माइनस 1 और लास्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो गया 1.02, 4 से 8 कट गया तो 2/100 होके 1.02 पावर 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 1.02 की पावर 4 की वैल्यू एग्जाम में आपको वहां पे गिवन होगी, वो क्वेश्चन में मिलेगी, वो क्वेश्चन में गिवन होगी। इसकी वैल्यू जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज 1.08243216 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। 1.02 की पावर 4 है, 1.08243216। क्योंकि अगर पावर 4 है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नेचुरली जब सॉल्व करेंगे तो डेसिमल 8 डिजिट के बाद जाएगा, इसीलिए 8 डिजिट्स वहाँ पे दे रखी है क्वेश्चन में। कम भी हो सकती है वैल्यू राउंड में, जो भी दे रखी है वो यूज़ करनी है अपने को। और माइनस करने पर आ रहा है 0.08243216 इंटू 100, और देन डेसिमल 2 प्लेसेस शिफ्ट करने पर आ रहा है 8.243216, जिसको राउंड फिगर में 8.24% लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 8.24%। ये आंसर, यानी 8.24% जो है ईयरली रेट इक्विवेलेंट है 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। 8.24% कंपाउंडेड एनुअली इज इक्विवेलेंट टू 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। इस तरह से ये आंसर, इसका वैल्यू आपको यहाँ इस तरह गिवन होगी क्वेश्चन में।
अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूसली लिखा है, कंटिन्यूसली यानी कि डिपॉजिट करने के बाद से ही इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, तुरंत ऐड हो रहा है, डेली ऐड हो रहा है, आवरली ऐड हो रहा है, कुछ भी कंडीशन नहीं है, तो उस केस में फॉर्मूला ये लगेगा, आर ई इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू ई की पावर आर माइनस 1 इंटू 100। ई की पावर आर की वैल्यू वापस वही क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, यहाँ पर अगर कंटिन्यूसली इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, कंटिन्यूसली ऐड हो रहा है, तो इफेक्टिव रेट कैसे निकालें? इफेक्टिव रेट इक्वल टू ई टू द पावर आर का मतलब हो गया नॉर्मल, यहाँ पे 8/100 सेम, यहाँ पर कोई डिवाइड या कोई मल्टी कुछ नहीं, माइनस 1 इंटू 100 यानी ई की पावर 0.08 माइनस 1 इंटू 100, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी यहाँ पर हमको, जब इस तरह का क्वेश्चन होगा। (1.0833) ये वैल्यू हो गई इसकी, माइनस 1 इंटू 100, ई की पावर 0.08 क्वेश्चन में गिवन है, वो वैल्यू लिखी -1, तो अभी हो गया 0.0833 इंटू 100 और डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर हुआ 8.33%। कंटिन्यूसली के लिए ये सेकंड वाला फॉर्मूला, और बाकी सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, उसके लिए पहले वाला फॉर्मूला। इस तरह से इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज यहाँ क्वेश्चन में गिवन होती है। अब कल इफेक्टिव रेट के बाकी के क्वेश्चंस पे आइए। कल रिमेनिंग क्वेश्चन इफेक्टिव रेट के आगे कंटिन्यू करते हैं।